हेलो बच्चों, मैं हूं अर्शद सर। आपका ज्ञान ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम आपको हाई स्कूल और नाइन्थ दोनों का एक कॉमन टॉपिक है, जिसे कहते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। इसका पहला हमने वीडियो लोड कर दिया था, जिसमें हमने सिलेंडर एंड कोन का फार्मूला हमने बताया था। आज हम बता रहे हैं आपका होता है, ध्यान दिएगा, इस शेप की एक होता है क्यूब, एक होता है क्यूबाइड। पहले आपको क्यूबाइड बता रहे हैं और फार्मूला बनाना सिखाएंगे। क्यूबाइड होता क्या है, पहले आपको सबसे बड़ी चीज़ है, ये 3 डायमेंशंस उसकी साइड है। इसमें एल, बी और एच तीनों अलग अलग होता है। एल, बी और एच तीनों अलग अलग होता है। जैसे आपको एग्जाम्पल, ये हमारा डस्टर है, ये आपकी लेंथ है, ये आपकी ब्रेथ है और ये आपकी क्या है, हाइट। तो ये डस्टर आपका जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, क्यूबाइड। क्यूबाइड आपको कंफर्म हो गया। तो क्यूबाइड का वॉल्यूम फार्मूला होता है क्या, हर चीज़ का हमने आपको बताया था। जैसे आपने घर में किसी ने प्लॉट खरीदा, कोई प्लॉट खरीदा होता है, कहने 2360 बाय 30 मीटर का प्लॉट खरीदा, तो एल और बी आपको कितना हो गया, 60 और 30, ये आपका हो गया। अगर आप इसको दीवार खड़ी करा कर रहे हैं, मान लिया आपने 10 फीट पे दीवार खड़ी कर दी, ये 10 मीटर पे दीवार खड़ी कर दी, तो ये इसकी हाइट हो गई। तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, यानी कि L इंटू बी इंटू एच, ये होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम होता क्या है, जैसे ये कमरा है, कमरे में कितनी चीज़ हम अधिकतम भर सकते हैं या उसमें एयर कितनी होगी, वो उसका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम। दूसरा होता है CSM, उससे कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच। इसी को क्लास 8th में आपने एरिया ऑफ 4 वॉल पढ़ा है। एरिया ऑफ 4 वॉल, हमने चारों दीवारों पर अगर पेंट करना है या वॉल वॉशिंग करनी है तो 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच। इसी को क्लास 7th 8th में हमने एरिया ऑफ 4 वॉल पढ़ा है। ये चीज़ क्लियर हुई। तीसरा होता है आपका TSA। क्या होता है, TSA। TSA का फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। इसलिए हम आपको फार्मूला बनाना सिखा दे रहे हैं। बनाना सीखने से क्या फ़ायदा होगा, अगर आपको भूल जाओगे फार्मूला तो आपको बनाना आता है तो 1 मिनट में आप कर लोगे। जैसे ये आपका डस्टर है, डस्टर आपका हमने आपको बताया था किस शेप का है, क्यूबॉइड का। L, ये B है और ये आपका H है। अगर इस डस्टर को किसी को पैक करके गिफ्ट करना है तो कागज़ यहाँ भी लगाओगे, LB LB, BH BH, HL और HL। तो यही फार्मूला बन गया 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। इस डस्टर को किसी को पैक करके गिफ्ट करना है तो उसका क्या कहलाएगा, TSA, टोटल सरफेस एरिया। चौथी चीज़ आपकी होती है डायगोनल। चौथी चीज़ होती है डायगोनल। डायगोनल का फार्मूला होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब ये डायगोनल क्या होता है, उसे आप ध्यान दीजिए। डायगोनल का मतलब होता है कोई कमरे में जितनी अधिकतम कोई चीज़ हम रख सकते हैं। ऐसे हॉरिजॉन्टल, जैसे इस शेप का कोई कमरा है, कोई एक बड़ी सी डंडी ऐसी रखनी है जो उसमें हाईएस्ट आ जाए, वो आपका डायगोनल। यही चीज़ आपको एग्जांपल होते हैं, जब कोई नई पेंसिल आती है, पेंसिल बॉक्स में वो सीधी सीधे नहीं आ पाती, ऐसे लटके, तो आप उसे तिरछा रखते हैं, तो वो उसका क्या कहलाएगा, डायगोनल। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ये होता है आपका क्यूबॉइड, उसी को हिंदी में कहते हैं घना। आपको दोनों चीज़ हम बता रहे हैं क्योंकि हमारे YouTube पे जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो हिंदी मीडियम वाले भी हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं, इसलिए आपको दोनों चीज़ बताते हैं। इसे क्यूबॉइड कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, कनाब। वॉल्यूम का हमने बताया था, क्या कहते हैं, आयतन। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, CSA। इसी को एरिया ऑफ 4 वॉल कहते हैं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। और ये है TSA, टोटल सरफेस एरिया, ये होता है डायगोनल। अब आपको बताना है घन। घन का मतलब होता है क्यूब। घन का मतलब बेटा क्या होता है, क्यूब। अब क्यूब आपका क्या होता है, 3 डायमेंशन आपका ये होता है। इसमें आपकी क्वालिटी क्या होती है, इसमें L, B और H तीनों बराबर होता है। L, B और H तीनों क्या होता है, बराबर। तो इसे क्या कहते हैं, क्यूब। क्यूब को कहते हैं घन। क्या कहते हैं बेटा, घन। ये आपको क्लियर होना चाहिए, घनाभ है वो घन है, ये क्यूबॉइड है वो क्यूब है। अब आपका वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, इसका होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। इसमें L, B और H तीनों बराबर होता है। अब सबसे अच्छी एग्जांपल है डाइस। डाइस का मतलब खेल का पत्थर।
पास आप देखिएगा उसमें एल बी और एच तीनों बराबर होता है। इसका फार्मूला होता है ए क्यूब, क्या होता है बेटा, ए क्यूब। इसका सी एस ए का फार्मूला होता है, सी एस ए का होता है 4a स्क्वायर। इसका टी एस ए का होता है, कंपेयर करके याद करिएगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इसका होता है 6a स्क्वायर। और इसका डायगोनल का फार्मूला होता है साइड इंटू रूट 3, साइड इंटू रूट 3। ये हो गया क्यूब और ये क्यूबाइड। अब ये आपको बता दिया वॉल्यूम क्या होता है। एक कोई कमरा है या कमरा है, उसमें कितनी एयर होगी उसका वॉल्यूम होगा। उसके चारों दीवारों को पेंट करना है तो एरिया ऑफ 4 वॉल क्या फार्मूला होता है, 4a स्क्वायर। इसके पूरा ऊपर नीचे किसी चीज को डाइस को पैक करके गिफ्ट करना है तो क्या होगा, 6a स्क्वायर। और उसमें अधिकतम कितने लंबी छड़ रख सकते हैं या क्या होगा, a इंटू रूट 3। ये चीज आपको समझ में आई। अब ये हो गया क्यूबाइड और ये हो गया क्यूब। इससे पहले वाले में सिलेंडर और क्या बताया था आपको, सिलेंडर और कोन बताया था। 2 क्वेश्चन आपको बता दिए, क्योंकि फार्मूले जब आपको बनाना आएगा, यूज करना आएगा तो आप क्वेश्चन लगा लीजिएगा। अब आपका स्फीयर, स्फीयर का मतलब होता है, ध्यान दिएगा बेटा, स्फीयर, स्फीयर को कहते हैं गोला। ये इसकी होती है रेडियस, क्या होता है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, गोला, इंग्लिश में कहते हैं स्फीयर। अब आपको ये चीज जो करनी है, अब इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का फार्मूला समझिए, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। दूसरा होता है सी एस ए, इसका सी एस ए और टी एस ए सेम होता है। अब क्यों होता है पहले उसे समझाते हैं आपका, 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें 2 ही फार्मूले यूज होने हैं और आपको वो तो पता ही है, डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू रेडियस। ये तो सभी को आपको पता है, ये तो आपको बहुत छोटी चीज है। अब ये होता क्या है, स्फीयर। आपके घर में शादी होती है या आपको कोई गिफ्ट करता है, इतना बड़ा लड्डू कोई देता है, लड्डू इस शेप का होता है। इस लड्डू में कितनी बूंदी यूज हुई, वो उसका क्या कहलाएगा बेटा, वॉल्यूम। क्या कहलाएगा, वॉल्यूम। और वॉल्यूम को ये हम कहते हैं कैपेसिटी भी कहते हैं या कैपेबिलिटी भी कहते हैं। तो ये हो गया, इस लड्डू में कुल कितना क्या है बेटा, बूंदी है या बेसन लगा हुआ है तो उसका वॉल्यूम है। अगर इस लड्डू को किसी को पैक करके गिफ्ट करना है, पैक करके गिफ्ट करना है, ये चांदी का बरख आता है, जो चांदी कलर का होता है, उस पर आप चिपका देते हैं, उसमें कोई गंदगी नहीं लगे तो उसका क्या कहलाएगा, सी एस ए। सी एस ए का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसका टी एस ए क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई बेस नहीं होता, इसका कोई बेस नहीं होता, तो इसका सी एस ए और टी एस ए सेम होता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपका एक हॉलो स्फीयर, वो भी समझ लो। हॉलो स्फीयर आपका याद करने का बहुत इजी तरीका है, क्योंकि जब स्फीयर याद हो गया तो है आपका हॉलो स्फीयर भी होना चाहिए। हॉलो स्फीयर को कहते हैं खोखला गोला। क्या कहते हैं बेटा, खोखला गोला। खोखला गोला क्या होता है, पहले आप इसे फार्मूला बताइए, फिर आपको एग्जाम्पल बताते हैं। ये आपका स्मॉल आर होता है, ये आपका कैपिटल आर होता है। स्मॉल और कैपिटल आर क्या होता है, और ये जो इसकी मोटाई है इसे कहते हैं थिकनेस। थिकनेस का मतलब होता है मोटाई। अब स्मॉल आर का मतलब होता है इंटरनल रेडियस, उससे कहते हैं आंतरिक त्रिज्या। कौन सी बेटा त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या, इसे कहते हैं इंटरनल रेडियस। कैपिटल आर का मतलब होता है एक्सटर्नल रेडियस, उससे कहते हैं बाह्य त्रिज्या। कौन सी बेटा त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या। ये आंतरिक त्रिज्या और ये क्या है, बाह्य त्रिज्या। अब ये यूज कैसे होना है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज आपको यूज करना इंपॉर्टेंट है। अब आपको याद करने का तरीका क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 वही रहेगा, आर की जगह हो जाएगा कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। इसका सी एस सी अगर तुमसे पूछा जाए, ठीक, तो इसका सी एस सी होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। क्या कॉमन आ गया आपका, 4 पाई कॉमन आ गया, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब ये चीज यूज क्या होती है, अब ध्यान दिया,
ये आपका हमने बताया था स्फीयर, ये है हॉलो स्फीयर। इस तरीके के सबसे अच्छा उदाहरण आपका कास्को गेम। आप जो क्रिकेट खेलते होंगे जितने बच्चे हैं, क्योंकि क्रिकेट बहुत ज़्यादा बच्चों का फेवरेट खेल है, तो कास्को की बॉल जब फटती है तो अंदर से देखिएगा खोखली होती है, अंदर से खोखली होती है, तो अंदर से अंदर के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है, उससे वो कहते हैं इंटरनल रेडियस। और सेंटर से लेकर बाहर के बीच की डिस्टेंस जो है वो क्या है, वाई त्रिज्या। और जो जितना उसमें रबड़ यूज होता है वो उसकी क्या कहलाती है, थिकनेस। क्या कहलाती है बेटा, थिकनेस। थिकनेस का मतलब होता है मोटाई। तो उसमें कुल कितना रबड़ यूज हुआ वो उसका क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वॉल्यूम। और इसको अगर वो अंदर ही पेंट कर रहे हैं और बाहर भी पेंट कर रहे हैं तो उसका क्या कहलाएगा, सी एस ए या टी एस ए। इतना क्लियर हुआ? ये आपके स्फीयर हो गया ये। अब आपको बताते हैं, स्फीयर हो गया, अब हेमिस्फीयर। स्फीयर के बाद जो बच्चा है आपका हेमिस्फीयर। देखिए बेटा, आपका याद करने बहुत आसान तरीका, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब होता है अर्धगोला। हेमिस्फीयर का मतलब क्या होता है, अर्धगोला। इसे कहते हैं अर्धगोला, अर्धगोला। अर्धगोला क्या होता है, ये इसकी रेडियस होती है। याद करने का आसान तरीका है, वॉल्यूम का फार्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और इसका सी एस ए का फार्मूला होता है, सी एस ए का फार्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका टी एस ए का फार्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर और हो जाएगा तो कितना जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। अब ये फार्मूला कैसे यूज होता है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अब आप कंपेयर करिएगा स्फीयर से। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। कंपेयर करिए बेटा, ये आपका कोई नींबू है, नींबू में कितना रस है उसका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम। इसको हम 2 हिस्सों में नींबू में काट दिया, तो इसका आधा, इसका 1/2 कर देंगे तो कितना आएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। अगर ये 100 ग्राम का नींबू है तो ये 50 ग्राम का नींबू हो गया। क्लियर हो गया? अगर इस नींबू को पूरा पेंट करना है या किसी को पैक करना है तो पूरे एरिया में कागज लगाओगे। अब यहाँ पे जो कागज लगाओगे इसके गोल वाले हिस्से पे लगा रहे हो, यहाँ पर जो यहाँ पे लगा रहे हो तो क्या कहलाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसका सरफेस एरिया का फार्मूला होता है, और इसका सरफेस एरिया टी एस ए होता है, वो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कंपेयर क्या करो, उसका आधा इंटू 1/2 करोगे तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसका टी एस ए वही होता है क्योंकि इसका बेस नहीं होता, लेकिन इसमें बेस जो होता है वो किस शेप का होता है, सर्किल का। किस शेप का, सर्किल। घर में आप नींबू काट के देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा नींबू में कितना रस है, वॉल्यूम। इसकी पूरी जगह को पेंट करना है तो क्या हो जाएगा, टी एस ए या सी एस ए। अब इस नींबू किसी को पैक करके गिफ्ट करना है तो यहाँ भी कागज लगाओगे और नीचे भी लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया आपका अर्धगोला मतलब हेमिस्फीयर। क्लियर हुआ? अब आपको बाकी है, अब आपका जो आपका बाकी है वो आपका है सिलेंडर। आपने पढ़ दिया था हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर क्या होता है उसे ध्यान दिएगा, फिगर समझिएगा। ये है स्मॉल आर इंटरनल रेडियस, ये है कैपिटल आर एक्सटर्नल रेडियस, ये इसकी क्या कहलाएगी, हाइट। अभी आपको बताया था। और ये जो आपकी जितनी थिकनेस है, ये चीज ये कितनी गैर मोटाई है, ये इसकी क्या लगेगी, थिकनेस। थिकनेस का मतलब मोटाई। फार्मूला आपको बिल्कुल क्लियर है तो आपको मैथ लगाने में बहुत इजी होगा, वरना ऐसे आप सोचते रहेंगे कौन सी चीज़ कहाँ यूज होनी है। याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका यूज करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, ये चीज आपकी हो गई हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर का मतलब होता है खोखला, खोखला बेलन, खोखला बेलन। अब देखिए इसको कंपेयर करके याद करिए। हमने कहा था हर चीज सीखना है
अब आपका सिलेंडर का आपने फार्मूला क्या पढ़ा था पहले, वो ध्यान दीजिएगा। अगर वो याद है तो ये आपको याद हो जाएगा। सिलेंडर का ये आर था, ये एस था। हॉलो सिलेंडर हो, इसमें क्या होता था, वो सॉलिड होगा, ये हॉलो होगा, मतलब जैसे खोखला होगा। और वॉल्यूम का आपने फार्मूला पढ़ा है पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि इसका बेस जो होता है सर्किल का होता है। सर्किल का मतलब होता है वृत्त। इसका जो बेस होता है वो होता है, ध्यान से देखिएगा, इसका बेस जो होता है ये स्मॉल आर है और ये क्या है, कैपिटल आर। स्मॉल आर का मतलब इंटरनल रेडियस और कैपिटल आर का मतलब एक्सटर्नल रेडियस इसका होता है। तो इसका जो ये होता है इसे एरिया ऑफ रिंग कहते हैं। एरिया ऑफ रिंग का फार्मूला होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर। इसका जो था, इसका एरिया का फार्मूला बेस का था क्या है, पाई आर स्क्वायर। क्लियर हुआ? तो इसका फार्मूला था एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो इसका भी फार्मूला क्या बनेगा, एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस का फार्मूला क्या बना, यही तो हुआ, इनटू हाइट। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर इनटू एच, ये आपका हो गया इसका क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे यूज होगा वो बताते हैं। इसका सरफेस एरिया का आपने फार्मूला पढ़ा है, सरफेस एरिया का फार्मूला पढ़ा है 2 पाई आर एच। क्योंकि इसमें बेटा तो पेंट कर पाएंगे, सिर्फ बाहर कर पाएंगे, अंदर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अंदर से सॉलिड है। सॉलिड है तो अंदर तो जा नहीं पाएंगे, तो बाहर पेंट करेंगे सब गोल वाले। सामने कहते हैं इसका बाहर अगर पेंट कर दें तो इसका होगा सी एस है। इसका सी एस है क्या होगा, सी एस है बेटा। इसके बाहर पेंट करेंगे तो बाहर पेंट कहलाएगा 2 पाई कैपिटल आर एच, और अंदर अगर पेंट कर रहे हैं अंदर वाले गोल वाले हिस्से पर 2 पाई स्मॉल आर एच। हमने क्या कॉमन ले लिया, 2 पाई एच कॉमन ले लिया, क्या बचा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब इसका टी एस है, कंपेयर करके याद करा रहे हैं, तो इसका टी एस है क्या फार्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ, इसमें बेटा बेस कितने थे, 2, क्योंकि एक नीचे था और एक ऊपर है। तो हमने यहाँ फार्मूला बनाया था 2 पाई एच कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। कैपिटल आर प्लस, इसका ही फार्मूला याद हो जाएगा। टी एस ए का फार्मूला क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ये हो गया, प्लस एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस कितने हैं, 2, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। 2 से हमने कॉमन ले लिया, 2 पाई एच कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। कॉमन हमने ले लिया, 2 पाई कॉमन ले लिया, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, यहाँ बचेगा एच प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये आपका टी एस ए हो गया। आप डायरेक्ट याद कर लिए तो ठीक है, वरना आपको बनाना अगर आएगा तो आप कंपेयर करके आप बना लेना। ये चीज क्लियर हुई। अब इसका एक और चीज है थिकनेस। थिकनेस का हमने बताया था, थिकनेस इज इक्वल टू होता है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। थिकनेस का मतलब मोटाई। अब ये यूज कहाँ होगा, आपने सीवर वाले पाइप देखा होगा, जो सड़क बनती है तो नीचे सीवर वाले बड़े पाइप डाले जाते, तो इसका शेप वही है आपका। तो उसमें कुल बनाने में कुल कितनी कंक्रीट यूज हुई, वो उसका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम। इसके बाहर भी पेंट कर रहे हैं और अंदर भी पेंट कर रहे हैं, तो वो उसका क्या कहलाएगा, सी एस है। और अगर इसके हम पूरा पेंट करें, मतलब इसके दोनों सिरों पे भी करें, तो उसका क्या कहलाएगा, 2 पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर एच प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। बस आपको याद रखना, स्मॉल आर का मतलब इंटरनल रेडियस और कैपिटल आर का मतलब एक्सटर्नल रेडियस, और थिकनेस जो होती है वो उसकी क्या होती है, मोटाई। क्लियर हो गया? तो ये आपकी चीज हो गई। अब एक और चीज बतानी है आपको, वो आपकी है फ्रेस्टम। क्या बतानी बेटा, फ्रेस्टम। फ्रेस्टम नई चीज है जो 9th में नहीं है, वो हाई स्कूल में आ गई है, इसलिए आपको इसको याद रखना है। आपका फ्रेस्टम होता क्या, फ्रेस्टम आपको सिर्फ दिमाग में रखना है आपका। ये R1 कह सकते हो, इसे R2 कह सकते हो, आप कुछ भी कह सकते हो। स्मॉल आर इसको हमने मान लिया कैपिटल है। इंटरनल और एक्सटर्नल, ये इसकी हाइट है, ये इसकी एल है। एल का मतलब होता है स्लाइड हाइट, हमने आपको बताया था।
इससे पहला वाला वीडियो में जो थ्योरी उसका फार्मूले का बताया था वो आप देख लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और हमने आपको बताया था ये चीज़ जो आपको है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी है उसमें भी यूज़ होना है, फ्रेस्टम। तो फ्रेस्टम का आपका ये हो गया। इसका फार्मूला आपको याद रखना है, फार्मूला होता है 1/3 पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ये इसका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम। दूसरा इसका कर्व सरफेस एरिया होता है, CSA का फार्मूला होता है पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल। अब यहाँ पे एल का क्या होता है, एल का फार्मूला आपको याद रखना है, एल इज इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का फुल स्क्वायर। अभी आपको कंपेयर करके बताते हैं कैसे आपका होना है, ये चीज़ कहाँ यूज होनी है। तीसरा होता है TSA का, TSA का फार्मूला आपका होता है पाई एल ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस दोनों बेस हमें करना है। दोनों बेस क्या है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब इससे आप ध्यान दिएगा कैसे फार्मूले बनते हैं, वो इम्पोर्टेंट है आपका। अब जैसे अब इसको याद करने का थोड़ा सा आसान तरीका है, ये बनता कैसे है, कोन आपका है, कोन आपका इस शेप का है, इस शेप के इस एक्स लाइन के पैरेलल लाइन हमने कोई चीज बनाई और इसको हमने ये चीज काट दी, इसको ये चीज हमने क्या की, काट दी। तो ये आपका फ्रेस्टम है, यहां से ये आपकी हो गई स्मॉल आर, ये क्या हो गई आपकी कैपिटल आर, ये आपकी हाइट हो गई, ये क्या हो गई स्लाइड हाइट हो गई। क्लियर हुआ। तो ये आप कोन को ही काट के क्या बना रहे हैं, फ्रेस्टम। फ्रेस्टम को हम हिंदी में कहते हैं छिंद्रक। ये हाई स्कूल में नई चीज है और जॉब की तैयारी में प्रेजेंट टाइम में नई चीज जो आती है वो थोड़ा सा इंक्लूड कर देते तो बच्चे लगा रहे हैं, क्योंकि वो पेपर जानबूझ के इसी तरीके सेट करते हैं, क्योंकि क्यूब क्यूबाइड और ये सब तो आप नहीं पढ़ चुके हैं, तो आपको वो चीज़ आपको आती है, ये नई चीज़ आई है तो इसको ज़्यादा थोड़ा सा CBSE बोर्ड है, UP बोर्ड में थोड़ा सा ज़्यादा इसको कोशिश की जा रही है क्वेश्चन का। वॉल्यूम का मतलब होता है इसमें जितनी चीज़ अधिकतम हम रख सकें वो उसका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम। 1/3 पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। CSA का फार्मूला होता है पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल। और TSA का फार्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। ऊपर वाला बेस अगर करोगे तो क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और अंदर का क्या हो जाएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। उसमें एल का फार्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ आर जो हो जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। इसको फार्मूले को 2 बार प्रैक्टिस करिएगा तो आपको वो चीज आ जाएगा। अब आपको समझ में आ गया क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, कोन, हॉलो सिलेंडर, स्फीयर, हॉलो स्फीयर और हेमीस्फीयर और फ्रेस्टम। अब आपको इतनी चीज समझ में आ गई। इस फार्मूले को 2 बार इस वीडियो को देखिए, फार्मूला लिखिए, उसको रिवीजन करिए। फिर उसके बाद अगर मैथ्स के आप क्वेश्चन लगाने चलेंगे मेंस्ट्रुएशन के, चाहे 9th हो, हाई स्कूल है या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, सारे फार्मूले इसके अंदर मिलेंगे, इसके बाहर कोई चीज नहीं मिलेंगे। अब आपको समझ में आया। अगर आप लोग को हम लोग की मेहनत अच्छी लग रही है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो ज्ञान ट्यूटोरियल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अदर्स बच्चों में शेयर किए। थैंक यू।